जय हिंद दोस्तों, हिंदी स्टडी मोशन पर आप सबका स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। दोस्तों, यह दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में लगभग जितने भी महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है गुरु के समीप रहने वाला छात्र। तो उसको क्या कहते हैं साथियों? उसे अंतेवासी बोलते हैं, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। अब आप साथियों में से कुछ साथी पहले वाले विकल्प को भी देख रहे होंगे, इसको मत देखें, इसका तो जमाना ही चला गया। यहाँ पर रानियां रहती थी, तो अब ना रानियां रही हैं और ना राजा रह गए हैं, तो पहला तो भूल ही जाइएगा। आइए अगला देखते हैं। जिसे जीता ना जा सके। तो जिसको जीता ना जा सके उसको दोस्तों अजेय बोलते हैं, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। अब इनमें से कुछ साथी अजय नाम के देख रहे होंगे, वो अपने आप पर गर्व तो नहीं कर रहे हैं कि अजय टिक कर दें। दोस्तों, अजय नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे अजेय कहा जाएगा, ठीक है। जो बीत चुका है उसको आप क्या कहेंगे? तो यहाँ तो स्पष्ट है कि आप बी विकल्प को टिक करेंगे, यानी अतीत हो जाएगा। जिसके बिना काम ना चल सके तो उसको आप क्या कहेंगे? यहाँ पर पहला विकल्प सही है, यानी अपरिहार्य। अब इसमें क्या है, इसको अलग अलग करें थोड़ा थोड़ा। उपसर्ग को हटा दें तो बचता है परिहार्य। परिहार्य मतलब होता है दूर करने लायक, या किसी के बिना काम चल सकता है, लेकिन आ जुड़ गया है तो नकारात्मक अर्थ हो गया। इसीलिए कहा गया है कि जिसके बिना काम ना चल सके, इसका अर्थ हो जाएगा। अगला है जिसका चित्त स्थिर हो। चित्त मतलब मन होता है, तो जिसका भी मन स्थिर होता है दोस्तों उसको एकाग्र चित्त कहा जाता है, यानी यहाँ पर डी विकल्प सही है। वैधानिक प्रणाली से किया गया कार्य। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जो विधि विधान से कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं साथियों? उसको औपचारिक बोलते हैं, यानी ए विकल्प टिक करना है। ग्रहों के घूमने का वक्र मार्ग। आपने पढ़ा होगा इससे पहले कि जो ग्रह हैं ये जो घूमते हैं टेढ़े मेढ़े, ये कितने घूमते हैं, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कक्षा बोलते हैं, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ें। विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार। दोस्तों, यह तो बिल्कुल अलग सा आ गया है, इसको भी याद करना जरूरी है। तो जो विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार था उसको कल्कि बोलते हैं, यानी पहला विकल्प यहाँ पर सही है। जिसने निद्रा को जीत लिया हो। निद्रा मतलब नींद को, तो जिसने भी नींद को जीत लिया है उसको गुडाकेश कहा जाता है, यानी यहाँ पर डी विकल्प सही होगा। फिर है सत, रज व तम, इनसे परे। ये दोस्तों 3 गुण होते हैं और जो इन तीनों से परे होता है उसको गुणातीत बोलते हैं, यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर आ जाता कि तीनों गुणों से परे या तीनों गुणों से रहित, ऐसा वाक्यांश आ जाता तो फिर आपके लिए विकल्प दिया गया होता त्रिगुणातीत, उसको टिक करना होता। आगे देखते हैं। सार्वजनिक रूप से किया गया ऐलान, मतलब जो सबके सामने जो डुग्गी पीट कर बताते हैं कोई चीज, तो चाहे डुग्गी पीट कर बताओ या सबको बता दो किसी प्रकार से। अब आजकल क्या है, सोशल मीडिया चल रही है, उसके अनुसार बहुत जल्दी किसी भी खबर को फैलाया जा सकता है। तो यहाँ पर डी विकल्प सही है, यानी उसको घोषणा बोलते हैं। फिर आश्चर्य में आया हुआ। तो जो भी आश्चर्य में पड़ गया है उसको चकित बोलते हैं, यानी ए विकल्प सही होगा। चिढ़ाने के उद्देश्य से परिहास के रूप में कोई बात कहना। मतलब यहाँ पर समझिए, चिढ़ाने का एक उद्देश्य लेकर जब कोई हंसी मजाक करता है तो उसको कहा जाता है छेड़ना। लेकिन दोस्तों लोग गलत इसका अर्थ लेते हैं ना। छेड़ने का मतलब आप समझ रहे होंगे, उसको तो आप सुनकर हंसी रहे होंगे मन ही मन। चलो ठीक है, हंसो, कम से कम हम इसी बहाने आपको हंसाने लायक बने। अगला देखें। जो चल सकता हो उसको क्या कहेंगे? उसको साथियों जंगम कहा जाता है, यानी डी विकल्प सही है। धर्म की रक्षा हेतु किया जाने वाला युद्ध।
तो धर्म को बचाने के लिए जो युद्ध किया जाता है उसको जहाद कहा जाता है। यानी यहाँ पर सी विकल्प को टिक करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। त्याग की इच्छा रखने वाला यानी ऐसा व्यक्ति जो अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, तो उसको कहा जाता है जिहासु। यानी यहाँ पर ए विकल्प। कटीले पौधों का समूह, ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। यहाँ पर जो डी विकल्प है झाड़ी, बस यही टिक कर लेना है। प्रयोजन सिद्धि का ढंग, अब इसका मतलब समझो। प्रयोजन सिद्धि मतलब अपना मतलब निकालने का जो ढंग होता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है। यहाँ पर इस प्रश्न का कहना ये है, तो साथियों उसको टिप्पस कहते हैं। यानी ए विकल्प टिक करना है। जिसे हल्की नींद ने घेर रखा हो उसको आप क्या कहेंगे। देखो, जागते हुए सोना, इस चीज को कहा जाता है तंद्रा। ठीक है, अब जब तंद्रा ने घेर लिया है किसी को तो उसको तंद्राच्छन्न बोलेंगे। ठीक है, आच्छन्न माने होता है घेर लेना और तंद्रा माने हमने बता भी दिया है। पति पत्नी का जोड़ा, ये तो एक बच्चा जानता होगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। यानी दंपति। देने का इच्छुक, अब कुछ भी देने का इच्छुक हो व्यक्ति, उसको क्या कहेंगे आप साथियों, उसको कहेंगे दित्सु। यानी बी विकल्प सही करना है। जिसका उल्लंघन कठिन हो उसको आप क्या कहेंगे। आपने इससे पहले कहीं पढ़ा होगा कि जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता तो उसके लिए अनुल्लंघनीय चलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं आया है, बल्कि दिया गया है जिसका उल्लंघन कठिन हो, मतलब किया जा सकता है लेकिन बड़ी कठिनाई से, तो उसको दोस्तों दुरत्यय कहा जाता है। यानी डी विकल्प। जिसका दमन कठिन हो उसको आप क्या कहेंगे, उसको दुराधर्ष कहा जाएगा। धन देकर संतुष्ट किया हुआ उसे साथियों धनार्चित कहेंगे। यानी सी विकल्प सही होगा। जिसका ध्यान किया जाए, भक्त लोग होते हैं ना, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो जिसका भी ध्यान करते हैं उस समय उसको ध्येय कहा जाता है। नया नया आविष्कार किया हुआ, जिसका भी नया नया आविष्कार होता है दोस्तों, आविष्कार तो नई बात होती है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो नकल मिला के कुछ दूसरे रूप में निकाल ली जाती हैं, दूसरे रूप में उसका आविष्कार कर दिया जाता है, तो वो नया नया आविष्कार नहीं होता है। लेकिन जो बिल्कुल नई चीज हो, पहला वैसा कुछ ना हुआ हो, तो उसको नव आविष्कृत कहते हैं। यानी यहाँ पर बे विकल्प सही हो जाएगा। इच्छा कामना आदि से रहित, तो जिसकी कोई इच्छा नहीं होती है, जिसकी कोई कामना नहीं होती है, उसको निःस्पृह कहेंगे। यानी सी विकल्प सही होगा। नि यहाँ पर नकारात्मक अर्थ है और स्पृह मतलब होता है इच्छा, तो बिल्कुल यहाँ भी सिंपल था। सदा एक रस और एक रूप रहने वाला, इसका मतलब ये हुआ कि जो सदैव एक जैसा रहता है उसको दोस्तों निर्विकल्प बोलते हैं। ये आपने कहीं सुना होगा। अच्छा ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है, तो जिसको अच्छा ज्ञान होता है उसे निष्णात बोलते हैं। जो पहनने लायक हो, यानी ऐसी वस्तु जिसको पहना जा सके, उस चीज को परिधेय कहा जाता है। यानी बी विकल्प सही है। कही गई बात को फिर से कहना, तो उसको क्या कहेंगे आप, उसको कहा जाएगा पुनरुक्ति। यह भी बहुत आसान बहुत सरल था। पुनः माने फिर होता है और उक्ति माने कहावत या बात होता है, तो यहाँ पर पूरी चीज नकल ही उतार ली गई। ये नया आविष्कार नहीं हुआ दोस्तों यहाँ पर, है ना। सामने की ओर फेंकने की क्रिया, कोई भी चीज हो जो सामने फेंकी जाती है, ऐसी क्रिया को प्रक्षेपण बोला जाता है। यानी डी सही है। शरणागत की रक्षा करने वाला, तो जो अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करता है, उसको बचाता है, उस व्यक्ति को प्रणतपाल बोलते हैं। प्रणत माने होता है झुका हुआ, तो मतलब जो कोई अपनी शरण में आया, मान लो झुक गया है, और उसका पालन यानी पालन करना या उसकी रक्षा करना, इस प्रकार से प्रणतपाल कहा जाएगा। किसी कार्य के बदले में की जाने वाली आशा,
तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है, प्रत्याशा। प्रत्य मतलब किसी चीज के बदले में या किसी के प्रति, और आशा ये तो सिंपल सा हो गया, बहुत आसान है ये भी। फल की आकांक्षा वाला, जो कोई फल चाहता है उससे आप क्या कहेंगे दोस्तों, उसको फलासक्त कहा जाएगा। ठीक है, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण किया हो, यानी उसने सुना भी हो साथ साथ याद भी किया हो, उसको बहुश्रुत कहा जाता है, यानी सी विकल्प यहां पर सही है। अगला देखिए, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय। तो सूरज उगने से पहले जो 2 घड़ियां होती हैं उनका जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, यानी ए विकल्प टिक करना है। दोस्तों, एक घड़ी में 24 मिनट का समय होता है और 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट हो गया, यानी सूरज उगने से 48 मिनट पहले इस बीच का जो समय होता है उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और हर एक व्यक्ति को इस ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है, यानी ऐसा जो कि भविष्य में होगा, पक्का है, उस चीज को भवितव्य बोलते हैं, यानी सी विकल्प सही है। जो मद्यपान करने का आदी हो, तो जिस किसी को मद्यपान करने की आदत पड़ गई हो, नशा करने की आदत पड़ गई हो, उसको मद्यप कहते हैं, यानी डी विकल्प सही है। जिसे मोक्ष की कामना हो, जो मोक्ष चाहता हो, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, यहां पर बी विकल्प टिक करना है, यानी मुमुक्षु कहेंगे। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया मसौदा। तो ऐसा मसौदा जो कानून के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वो विधेयक होता है। 100 वर्ष की अवधि या समय, ये तो भाई नर्सरी वाला बच्चा बताएगा। आजकल के बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं ना, बहुत तेज होते हैं। और अपने समय में क्या होता था, जब तक बच्चा कान नहीं पकड़ लेता था उल्टे हाथ, तब तक उसका नामकरण नहीं होता था। चलिए, तो यहाँ पर शताब्दी होगा, सबको मालूम है। अब आप लोग मुस्करा रहे होंगे इस बात से दोस्तों। साथियों, मुस्कराते भी रहिए, और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कर दीजिए। आइए, जो बचे हुए और भी प्रश्न हैं उनको देखते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, उसको क्या कहेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा क्लिष्ट आ गया है, थोड़ा सा कठिन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ जो ए विकल्प है स्थावर, यही सही है। आज का अंतिम है, किसी वस्तु को दूसरे के हाथों देना, तो उस चीज को हस्तांतरण बोलते हैं, यानी डी विकल्प सही है। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जिसको डायरेक्ट अपने हाथों नहीं पहुंचाया जा सकता, तो उसको दूसरे के हाथों पहुंचाया जाता है, तो उसी को हस्तांतरण बोलते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो पसंद आया हो और अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो लाइक भी कर दें। साथ साथ में यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ साथियों, एक साथी को जरूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि यह ज्ञान है, कम से कम आप इसके भागीदार बने इस पुण्य के, कि आपके ही सहारे किसी को ज्ञान मिल जाएगा, है ना दोस्तों। तो आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में हम अगला टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। आइए साथियों, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।